दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तब से बांग्लादेश में सब कुछ बदल चुका है। एक तानाशाह जिसने लंबे समय तक बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सत्ता को संभालने का काम किया, लेकिन उस लोकतांत्रिक सत्ता के आड़ में उसने अनगिनत लोगों की हत्या करवाई, जिसने अपने ताकत के दम पर, अपने सियासत के दम पर अपने तमाम विरोधियों को जेल में ठूंस दिया, जो आवाज उठा रहे थे उनका कत्ल करवा दिया, जो छात्र इनकी नीतियों से खुश नहीं थे, जो छात्र इनका विरोध कर रहे थे, उनको गोली मरवा दिया। और जब गोली मरवा दिया, जिसके बाद आग भड़कने लगी और फिर तख्ता पलट हुआ और फिर शेख हसीना झोला लेकर निकल पड़ती। लेकिन तमाम मजबूरियों के बावजूद इस वक्त भारत में मौजूद जो दक्षिणपंथी संगठन लगातार ये दावे कर रहा है कि बांग्लादेश में तो हिंदुओं के घर, मकान, प्रॉपर्टी सब कुछ लूट लिया गया, जला दिया गया, तबाह कर दिया गया। विसेग्राद 24 इसने 6 अगस्त को एक इमारत में लगी आग का वीडियो शेयर किया और कहा कि यह मंदिर है और हिंदुओं के मंदिर को जला दिया गया। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, यही मामला जी न्यूज़ का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल भी करता है और उसी तस्वीर को ट्वीट करके बता रहा है कि बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर में आग लगा दिया और उसकी तस्वीरें दिखा करके जन भावनाओं को भड़का रहा है। यही काम न्यूज़ 24 ने भी किया। इसके अलावा सुनंदा रॉय, हिंदू बॉय समेत कई ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने वीडियो को प्रमोट किया और यह दावा किया कि मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में आग लगा दी। जबकि सच्चाई यह है कि बांग्लादेश के ही एक फैक्ट चेकर शोहानुर रहमान ने ही इन तमाम ट्वीट्स और दावों को बिल्कुल खारिज कर दिया और उन्होंने बताया कि जो इमारत है ये कोई मंदिर नहीं है बल्कि एक रेस्तरां है, वो भी एक मुसलमान का, और वो मुसलमान जो शेख हसीना की आवामी पार्टी से जुड़ा हुआ है। यानी एक मुसलमान के रेस्तरां को जला दिया जाता है, एक मुसलमान के रेस्तरां को जलाने के बाद उसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करके कहा जाता है कि देखो देखो बांग्लादेश में मुसलमानों ने, इस्लामिस्टों ने हिंदू मंदिर में आग लगा दी, जला दिया। जबकि मामला बिल्कुल उल्टा है और इसी फेक न्यूज़ को बड़े बड़े न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। इस रेस्तरां को कलखोआ सतखीरा के नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं और ये आपको बाकायदा कई पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोग जा करके अपना रिव्यू दे रहे हैं, इस रेस्तरां में जा करके भोजन कर रहे हैं, चाय पानी नाश्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि रेस्तरां का क्वालिटी कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा है, इसकी कैसे लुकआउट है। चूंकि ये रेस्तरां शेख हसीना के करीबी काजी असदुज्जमा शहजादा का है, इसलिए वहां सत्ता विरोधी जो दंगे हुए उसमें ये रेस्तरां भी शिकार बन गया, जिसे मंदिर बताकर प्रसारित किया जा रहा है। हालांकि अल जजीरा की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो अल जजीरा भी सिर्फ 2 ही लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर रहा है और वो जो 2 हिंदू हैं उसमें एक पुलिसकर्मी है और दूसरा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का कार्यकर्ता, उनका नेता है। आप ये मत भूलिए कि लंबे समय तक वहां पर जिस शेख हसीना की पार्टी ने तानाशाही हुकूमत चलाई और जिन लोगों ने शेख हसीना की सरकार के दौरान खूब जमकर मलाई खाई, उन लोगों को वहां के विरोधी छात्र या बागी लोग निशाना बना रहे हैं। अब उसमें चाहे कोई मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उनको इससे मतलब नहीं। उनको मतलब ये है कि इन लोगों ने हम पर जुल्म किए, इन लोगों ने अवामी लीग की शह पर, शेख हसीना के शह पर लोगों पर अत्याचार किए, इसलिए लोग अब जब उसका प्रतिशोध ले रहे हैं, उसका बदला चुका रहे हैं, तो इसे हिंदू मुसलमान का नाम दिया जा रहा है। हालांकि यह बदला भी ठीक नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिससे गुजर कर ही वो इंसाफ पाने का हक रखता है, ना कि हथियार उठाने के लिए। लेकिन अगर बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उस पर भारत के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं गौर करना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री को वहां सेना भेजना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को वहां फौरन जंग रुकवानी चाहिए। अगर हमारे मोदी जी अगर कह दें कि 10 मिनट के अंदर वहां पर तमाम हिंसाएं बंद हो जानी चाहिए, तो मेरा दावा है कि वहां हिंसा बंद हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवा सकते हैं, पूरे रमजान गाजा की जंग रुकवा सकते हैं, उनके लिए बांग्लादेश कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और याद रखिए, बांग्लादेश तो अखंड भारत का हिस्सा है। अगर बांग्लादेश को भारत में मिला भी लिया जाता है तो इसका विरोध ना तो वहां के हिंदू करेंगे ना मुसलमान करेंगे, सब एक हो जाएंगे, वापस वो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा हो जाएगा। एक जमाना था, हिटलर ने जब यहूदियों का नरसंहार करना शुरू किया तो सबसे पहले मुसलमानों का कलेजा दहल उठा। मुसलमानों ने इसका जमकर विरोध किया और सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं, जो भी जिंदा दिल कौम है उसने उस तरह की घटनाओं का विरोध किया। अगर बांग्लादेश में भी कोई नरसंहार होता है, किसी हिंदू के खिलाफ अत्याचार होता है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, चाहे दुनिया के किसी भी धरती पर इस तरह की घटनाएं घटे। क्या जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश से सुनने में आ रही है
क्या उस तरह की घटनाओं में सच में कोई हकीकत है या ज़मीनी हालात बिल्कुल अलग हैं? आपको ये गौर करना होगा कि बांग्लादेश में लंबे समय तक शेख हसीना की हुकूमत रही है और शेख हसीना की हुकूमत बांग्लादेश में बहुत ही सेक्युलर हुकूमत मानी जाती थी। लंबे समय तक शेख हसीना हुकूमत करने के बाद जिस तरीके से उनके भीतर तब्दीली आ गई, तानाशाही आ गई, उसका नतीजा हुआ कि चाहे वहाँ का जुडिशरी हो, चाहे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वहाँ का पुलिस सिस्टम ही क्यों ना हो, सब जगह बांग्लादेश में शेख हसीना की तूती बोलती थी और शेख हसीना का ही हर जगह छाप देखने को मिलता था। अपने रिश्तेदार को बांग्लादेश आर्मी का चीफ जनरल बना दिया गया, इसके बावजूद भी शेख हसीना के भीतर जिस तरह की तानाशाही परिवर्तन आया, उसे देखकर बांग्लादेश के लोग हैरान हो गए। कोई भी अपोजिशन का लीडर उनके खिलाफ अगर आवाज उठा देगा तो उसे फेक केसेस में जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जो भी विरोध की आवाज उठती थी उसे दमन करने का तरीका बांग्लादेश की शेख हसीना के पास ये था कि या तो वो उसे गोली मरवा देती थी या तो उसे किडनैप करा करके उसे डिटेंशन सेंटर में रख देती थी, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता था कि उनका आदमी कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ, उसे किसने उठाया, वो जिंदा भी है या नहीं। इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में होने लगी। हद तो तब हो गई जब वहां ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आवाज उठाना शुरू किया रिजर्वेशन के खिलाफ और जिस तरीके से शेख हसीना ने उनका दमन करना शुरू किया, उन छात्रों को गोली मरवा दिया, उन छात्रों को आतंकवादी कहा, उन छात्रों को टेररिस्ट कहा, उन छात्रों को देशद्रोही कहा, राष्ट्र विरोधी कहा, उन छात्रों को बांग्लादेश की आज़ादी का स्वतंत्रता विरोधी कहा। हर जगह शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति दिखा करके, शेख मुजीबुर रहमान के प्रतिमा को दिखा करके वोट हासिल करना और उस पर पॉलिटिक्स करना शेख हसीना की आदतों में शुमार हो गया। जिसके बाद बांग्लादेश में जब तख्ता परिवर्तन हुआ तो सबसे पहला गुस्सा अगर किसी पर निकला तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ के आज़ादी के नायक कहे जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, बंगबंधु कहे जाते हैं, उनकी प्रतिमा पर बुलडोजर चलाया गया, उनकी प्रतिमा को गिरा दिया गया। सोचिए बांग्लादेश में शेख हसीना ने आखिर क्या बनाया और क्या बोया और क्या काट रही हैं। लेकिन बांग्लादेश की घटना को दिखा करके अभी भी भारत में खूब नफरत फैलाई जा रही है। पर सवाल यह है कि आखिर यह नफरत कब तक चलती रहेगी और भारत सरकार क्यों इन नफरत को बढ़ावा दे रही है। हमारे नरेंद्र मोदी क्या भारत को और भी अस्थिर करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि यहाँ भी दंगे फसाद हों और यहाँ सच में मुसलमानों के ऊपर हमला हो? उन्हें चाहिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकें, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू है। अगर बांग्लादेश में कोई घटना होता भी है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान किया जाना चाहिए, ना कि उसके बदले में भारत के मुसलमानों को निशाना बनाया जाना चाहिए। ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार आखिर क्या चाहती है, इनका क्या मकसद है, और बीजेपी सत्ताधारी दल जो है वो क्या चाहता है, इनका मंशा साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, और बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और तमाम गेरुआ टोला के जरिए जो फैलाया जा रहा है फेक न्यूज़ है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।